संतनगर वासियों को जल्द मिल सकती है खेल स्टेडियम की सौगात। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा व कलेक्टर निशांत वरवड़े ने किया संतनगर के दशहरा मैदान का निरीक्षण, ताकि इस मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित किया जा सके और संतनगर के युवाओं को संतनगर में ही इंडोर और आउटडोर खेलों का प्रशिक्षण मिल सके। को ध्यान में रखते हुए बार बार आ रहा था कि यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है, इसलिए इसको खेल के स्टेडियम के रूप में, हेमू कालानी स्टेडियम के रूप में डेवलपमेंट करने की हमारी अपनी योजना है। क्रिकेट का बड़ा और अच्छा स्टेडियम हो, इस हिसाब से जो है हमारे कलेक्टर भोपाल साहब को यहाँ लेकर आए। यहाँ पर हमारे जो खेल डायरेक्टर हैं उपेंद्र जैन साहब, वो आए हैं। दोनों के संयुक्त वार्ता करा के आज हम इस जमीन को मध्य प्रदेश सरकार से खेल विभाग के लिए ट्रांसफर करेंगे और फिर खेल विभाग इस पर अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए आउटडोर स्टेडियम कहाँ बनाएगा, पिच कहाँ बनेगी और क्या क्या इस पर तैयारी की जा सकती है, वो खेल विभाग फिर अपने हिसाब से। ये जमीन शिक्षा विभाग की है? नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार की जमीन। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। पिछले दिनों बिजली कंपनियों ने प्रदेश में 12% बिजली की बढ़ोतरी की मांग की। उसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने नियामक आयोग पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने किया और सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में पिट्ठन मार्केट से नियामक आयोग पहुंचे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आयोग के साथ लाई हजारों आपत्तियां भी दर्ज कराई। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान बिजली बढ़ोतरी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई। यूनिट के लिए 1272 महंगी बिजली है, उसको और महंगी करने की प्रयास हो रहा है। हम आपत्ति लगाई है कि प्रदेश में आज 11,000 मेगावाट की मांग है, उसके सामने हमारे पास 18,000 मेगावाट। उस समय हम अपने सस्ते प्लांट को बंद के निजी कंपनियों से हित के कारण महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अगर निजी कंपनियों से बिजली लेनी बंद कर दी जाए तो कम से कम 2,000 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। 1,000 करोड़ रुपया हमारे उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में बाकी है, उसको वसूले तो वो हमारी आमदनी। और उसके साथ ही साथ एनटीपीसी से हम 2 बजे बिजली ले रहे हैं, जिसको सरेंडर करके भी हमारा कहना है कि मार से वैसे ही आम आदमी जूझ रहा है। हम कर रहे हैं कि बिजली के काम चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा बिजली आंदोलन छेड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ के ओम गायत्री ज्वेलर्स पर गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स की टीम शाम को लगभग 4:30 बजे पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भोपाल के कैलाश नगर में 5 दिनों से चल रही रामकथा का आज भंडारे के साथ समापन हुआ। पंडित अरविंद पचौरी के मुख से रामकथा की अमृत वर्षा का भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। रामकथा का आयोजन श्री भगवत कथा समिति द्वारा करवाया गया था, जिसमें पूर्व विधायक मन्नू डागा समेत वार्ड पार्षद कृष्ण मोहन सोनी भी उपस्थित रहे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता एक के जरिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार एलईडी टीवी, द्वितीय पुरस्कार फ्रिज और तीसरा पुरस्कार वॉशिंग मशीन दिया गया। इसके अलावा 10 सांत्वना पुरस्कार दिए गए। नगर निगम के कम्युनिटी हॉल में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान महापौर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है और इस अभियान में कटनी नंबर 1 बने, इसके लिए उनका पूरा प्रयास है। शहर के प्रत्येक नागरिक अभियान को सफल होने में अपनी भागीदारी निभाए। इसी कड़ी में लोगों की जागरूकता के लिए लकी ड्रॉ के द्वारा पुरस्कार दिया गया है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। लकी ड्रॉ में पहला पुरस्कार 2211 संसद राइट जोकर, दूसरा पुरस्कार 2723 रविंद्र सिंह और तीसरा पुरस्कार खुशबू सिंह को मिला है। मोदी जी का जो अभियान है स्वच्छ भारत का और महात्मा गांधी का सपना है 2018 में हमको पूरा करना है, उसके लिए हम संकल्पित हैं और आने वाले समय में पूरा भारत के शहर भी स्वच्छ होंगे और कटनी उसमें नंबर 1 होगा, इसका हम प्रयास करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण
2017 में कटनी बहुत आगे चल रहा है और लगातार जनता की सहभागिता इसमें हो और अधिक से अधिक लोग उसके ऐप से जुड़ें और उसके माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश जाए और स्वच्छता की बात पूरे शहर की हो और जहाँ भी गंदगी है वो स्वच्छता हो। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय के ऐप पर जाकर के डाउनलोड करके और यहाँ की गंदगी की फोटो भेजना और उसको तत्काल नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसकी सफाई करना, ये हमारा काम था। और आज भारतवर्ष में हम सबसे टॉप पर चल रहे हैं। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में सबसे ज़्यादा ऐप कटनी में डाउनलोड हुए, लगभग 1500 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड हुए 2,21,000 की जनसंख्या में। और साथ ही साथ आज यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला गया। इसके प्रोत्साहन के लिए हमने लकी ड्रॉ का एक कार्यक्रम रखा था जिसमें प्रथम पुरस्कार LED टीवी, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा वॉशिंग मशीन थी और 10 सांत्वना पुरस्कार थे। उसका लॉटरी का ड्रा यहाँ पर निकाला गया और उसके माध्यम से तीनों कैटेगरी के और 10 सांत्वना पुरस्कारों को यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि नगर के विकास में सभी तरह के लोगों की, नगर के लोगों की भूमिका हो और उसके लिए हम सहभागिता चाहते हैं। उसी दृष्टि से ये काम हम आगे भी करेंगे और अपील करते हैं कि कटनी को नंबर 1 बनाने के लिए जनता हमको इसी तरह से सहयोग करे और हम उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 चल रहा है। उसके तहत 28 फरवरी तक हमें जो ऐप डाउनलोड और पब्लिक पार्टिसिपेशन था उसमें हमारा पूर्ण होकर हम आज 2 तारीख को यहाँ लकी ड्रॉ किया है, जिसमें हमने 3 पुरस्कार और 10 सांत्वना पुरस्कार रखे थे। चूँकि हमारे कटनी को जो टारगेट मिला था ऐप डाउनलोड का वो करीब 4438 लोगों का ऐप डाउनलोड करना था, जो जनसंख्या के अनुपात से था। लेकिन हम लोग लगभग 7000 ऐप डाउनलोड करके मेरे ख्याल से इस ऐप डाउनलोड के परसेंटेज में हम इंडिया में नंबर 1 है। और ओवर जो है ऐप डाउनलोड में और प्लस स्वच्छता सर्वेक्षण में वो हम 5वें नंबर पे इंडिया में हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि जिस तरह से हम लोगों को ऐप डाउनलोड में और स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें पब्लिक ने सहयोग किया है, आम जनता ने, मीडिया ने, सभी ने सहयोग किया है, आगे भी हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट।